नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम रीति रिवाज की सेकंड क्लास पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे विवाह संबंधी रीति रिवाज। वरी पढ़ लिया। वर पक्ष के यहाँ से वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण लेकर जाना क्या कहलाता है? तो वरी पढ़ लिया कहलाता है। लगन पत्रिका या कुमकुम पत्रिका। विवाह तय होने पर सबसे पहले जो शादी का कार्ड होता है गणेश जी का मंदिर पर चढ़ाया जाता है। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। दर्जी का नेय क्या कहलाता है? तो इकताई कहलाता है। और नाई का नेय क्या कहलाता है? तो छाछ कहलाता है। दर्जी का नेग इकताई कहलाता है और नाई का नेग छाछ कहलाता है। नाइयों की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो नारायणी माता को कहा जाता है और उनका मंदिर राजगढ़ अलवर के अंदर है। दर्जी समाज के कुल देवता कौन है? तो संत पीपा जी हैं, जिनका मंदिर टोडा रायसिया टोंक के अंदर है और उनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। पिट्ठी प्लस बिंदोली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। रोड़ी पूजन को ही बटेवड़ा या थेपड़ी पूजन कहा जाता है। रोड़ी पूजन को ही थेपड़ी या बटेवड़ा पूजन कहा जाता है। नेवड़ा शादी के तहत वर की माँ वर को स्तनपान करवाती है, उसे नेवड़ा कहा जाता है। टूटिया बारात रवाना होने के बाद पीछे से किया गया नृत्य क्या कहलाता है? तो टूटिया कहलाता है। तोरण लकड़ी की आयताकार आकृति तोरण कहलाती है। और तोरण कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो विजय का प्रतीक है। और तोरण चिन्ह मामदेव जी का चिन्ह है। कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सम्मान दहेज ओजन उज्जनों कहलाता है। विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज बरोटी कहलाता है। और दहेजा जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ या विदुर हो और वह ऐसी महिला या विधवा से सहमति के साथ उसे घर ले आता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दहेजा कहा जाता है। उसके बाद में है भोजन संबंधी। बडार वर पक्ष के यहाँ भोजन करवाना क्या कहलाता है? बडार। आई माता के मंदिर को बडेर कहा जाता है। कुंवारी जान का भोज बारात का स्वागत करके भोजन करवाना क्या कहलाता है? तो कुंवारी जान का भोज कहलाता है। जेवरवार विवाह में लंबे समय तक भोजन करवाना क्या कहलाता है? तो जेवनवार कहलाता है। हीरामनी विवाह में वधु को पहली बार नाश्ता करवाना क्या कहलाता है? हीरामनी कहलाता है। हिरनामेन आभूषण पैर की पिंडलियों का आभूषण है। हिरनामेन कहाँ का आभूषण है? पैर की पिंडलियों का आभूषण है। चवरी को ही मंडप कहा जाता है। और कन्या का व्रत रखवाना क्या कहलाता है? तो कन्यावल कहलाता है। फेरों की रस्म किसे कहा जाता है? तो पाणी ग्रहण को ही फेरों की रस्म कहा जाता है। और पहरावनी को दहेज कहा जाता है। हथलेवा पत्नी पति के बाएं भाग में निवास करती है। और गोद भराई वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के यहाँ टीका कहलाता है। वधु पक्ष के लिए गोद भराई होती है। कांकन बांधना बिंदोरे के दिन ही वर और वधु के दाहिने हाथ एवं पांव में कांकन डोरा बांधा जाता है। 32 नूतना इस अवसर पर वधु की माता अपने पीहर वालों को निमंत्रण देने व पूर्ण सहयोग की कामना प्राप्त करती है। बरी पड़ल्या वर के घर से वधु को कपड़ा आभूषण देना बरी पड़ल्या कहलाता है। सामेला वर पक्ष वधु के घर पहुंचने पर वधु का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समेला कहा जाता है। उसके बाद में है जेवड़ो तोरण मारने के बाद सासू द्वारा दूल्हे का आंचल से बांधना क्या कहलाता है? जेवड़ो रस्म कहलाता है। उसके बाद में है डावरिया वधु के साथ अगर कोई लड़की आती है तो वो दासी कहलाती है। ओलंदा भाई मामा चाचा अगर आते हैं तो उसे ओलंदा कहा जाता है। और अलंदी भाभी या बहन आती है उसे ओलंदी कहा जाता है। उसके बाद में है मृत्यु संबंधी रीति रिवाज। बैकुंठी मृतक को बांस की लकड़ी पर लेटाना क्या कहलाता है? बैकुंठी। और ले जाने वाले को कांदिया कहा जाता है। भद्दर केस कटवाना उसे क्या कहा जाता है? तो भद्दर कहा जाता है। उसके बाद में है बखेर शमशान ले जाते समय अर्थी के आगे पैसे लौटाना क्या कहलाता है? बखेर कहलाता है। दंडोत बैकुंठी के आगे दंडोत प्रणाम क्या कहलाता है? तो दंडोत कहलाता है। उसके बाद में है अधेटा चुराहे पर बैकुंठी की दिशा बदलना क्या कहलाता है? तो वो अधेटा कहलाता है। और शमशान जाते समय प्रथम चुराहे पर पिंडदान किया जाता है। अंत्येष्टि चिता सजाने के बाद उसका पुत्र चिता के चारों ओर 3 परिक्रमा करता है, उसे अंत्येष्टि कहा जाता है। लांपा अग्नि देना उसे क्या कहा जाता है? लांपा। और कपाल क्रिया कपाल भेदने को कहा जाता है। और सात्रवाड़ा दाह संस्कार में शामिल व्यक्ति मृतक के घर ढांढस बांधने जाते हैं।
पानीवाड़ा, मृतक परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, पानीवाड़ा कहलाता है। फूल चैन तीसरे दिन होता है। और तिया, शमशान को पानी डालकर ठंडा करना क्या कहलाता है? तो तिया कहलाता है। उसके बाद में है मौसर, पुरुष की मृत्यु के 12वें दिन एवं महिला की मृत्यु के 13वें दिन दिया गया भोज क्या कहलाता है? मौसर कहलाता है। और मौसर को ही ओसर नुक्ता 12वां मृत्यु भोज कहा जाता है। मौसर को ही ओसर नुक्ता 12वां मृत्यु भोज कहा जाता है। उसके बाद में है लोण, मृत्यु भोज पर सगे संबंधियों को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? तो लोण कहलाता है। और कांगिया, काटा या लोकाई आदिवासियों का मृत्यु भोज कहलाता है। कांगिया किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मृत्यु भोज है, उसको कांगिया कहा जाता है। जोसर, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज से पहले भोज क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज से पहले भोज क्या कहलाता है? तो वो जोसर कहलाता है। उसके बाद में है दोवनिया, मृतक के 12वें दिन अशौच निवारण पानी से भरे जाने वाले घटक दोवनिया कहलाते हैं। दोवनिया किसे कहा जाता है? मृतक के 12वें दिन अशौच निवारण पानी से भरे जाने वाले घटक क्या कहलाते हैं? दोवनिया कहलाते हैं। और श्राद्ध, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं। श्राद्ध कब? आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होते हैं। उसके बाद में है औंख, यदि किसी परिवार में व्यक्ति की त्यौहार के अवसर पर मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार उस त्यौहार को तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उस परिवार में उस त्यौहार के दिन शिशु का जन्म न हो जाए। इस रीत को क्या कहा जाता है? औंख कहा जाता है। नारायणी बलि, मृतक की आत्मा भटकाव को रोकने के लिए किया गया संस्कार क्या कहलाता है? नारायणी बलि कहलाता है। यह अगर यह मृतक के लिए किया जाए तो इसे पिंडदान कहा जाता है। जन्म, विवाह संबंधी अन्य रीति रिवाज, आनंद विवाह है, सिखों के विवाह की रीति आनंद विवाह कहलाती है। और पड़जान, राजपूत समुदाय में बारात के वधू के घर पर पहुंचने पर वधू के भाई संबंधी द्वारा बारात के आगे आकर स्वागत करना पड़जान कहलाता है। नांगल, नया मकान बनाने के बाद उद्घाटन क्या कहलाता है? नांगल कहलाता है। ओका नौका गुणा, व्याधि निवारण हेतु राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से बनाया जाने वाला आकार जिसकी पूजा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ओका नौका गुणा कहा जाता है। उसके बाद में है नाता, परस्पर सहमति पर आधारित पुनर्विवाह क्या कहलाता है? तो नाता कहलाता है। हाड़ा और हिडा नाम से जाने जाने वाली सामाजिक परंपरा किन जिलों से संबंधित है? तो वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। हाड़ा और हिडा नाम से जाने जाने वाली परंपरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र देखिए, संथारा, जैन समाज में इच्छा मृत्यु को कहा जाता है तो संथारा कहा जाता है। और इसकी पद्धति कौन सी है? तो सुलेखना पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है रियाण, पश्चिमी क्षेत्र में अफीम की मनुहार को क्या कहा जाता है? तो रियाण कहा जाता है। उसके बाद में है कोथला, छुत्स को क्या कहा जाता है? तो कोथला कहा जाता है। कुकड़ी प्रथा सासी जनजाति में पाई जाती है। और छेड़ा फाड़ना तलाक की एक प्रथा है जो भीलों में पाई जाती है। नाता प्रथा पुनर्विवाह को कहा जाता है। झगड़ा राशि, स्त्री के भावी पति के द्वारा पैसे देना क्या कहलाता है? तो झगड़ा राशि कहलाता है। उसके बाद में है दापा, वधू का मूल्य चुकाना क्या कहलाता है? दापा प्रथा कहलाती है। वो सबसे ज़्यादा किन में है? तो क्रासिया जनजाति में है। और मोताणा को ही मुआवजा लेना कहा जाता है। धारी संस्कार सहरिया जनजाति में पाया जाता है और वो पुनर्विवाह का एक संस्कार है। और बगोरिया बिलों का मेला है जिस पे सर्वाधिक विवाह होते हैं। जो भी टॉपिक आएगा पूरा आएगा, पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा अधूरा टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। धन्यवाद।